ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता है, दान पुण्य करता है और जरूरतमंदों की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी का नाम कमला था और देवरानी का नाम सीता। दोनों एक ही परिवार में रहती थीं, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सीता बहुत ही सरल, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और भगवान विष्णु की पूजा में लग जाती। उसके आंगन में एक छोटा सा तुलसी का चौरा था। वह रोज तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और मधुर स्वर में भजन गाती। पूरा घर उसके भजन से भक्तिमय हो उठता। गांव के लोग कहते, जिस घर में सुबह सुबह भगवान का नाम गूंजे, वहां स्वयं लक्ष्मी माता निवास करती हैं। सीता का पति गोपाल भी बहुत सरल और सज्जन व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी की भक्ति देखकर प्रसन्न रहता और हमेशा उसका साथ देता। लेकिन दूसरी ओर कमला का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो अपना अधिकांश समय गांव की औरतों के साथ इधर-उधर की बातें करने में बिताती थी। उसका पति मोहन मेहनती तो था, लेकिन घर में अक्सर अशांति बनी रहती थी। कमला को सबसे अधिक बुरा ये लगता था कि गांव वाले सीता का बहुत सम्मान करते थे। जब भी गांव की औरतें इकट्ठा होती तो कहती, सीता बहुत धर्मात्मा स्त्री है, उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, भगवान उसकी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे। यही बातें कमला के मन में ईर्ष्या भर देती थीं। वो सोचती, मैं भी तो इस घर की बहू हूं, फिर सब लोग केवल सीता की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? धीरे धीरे उसके मन की जलन बढ़ती गई। अब वो हर समय यही सोचती रहती कि किसी तरह सीता की पूजा में बाधा डाली जाए। एक दिन कमला ने ताना मारते हुए कहा, सीता, तू सारा दिन भगवान भगवान करती रहती है, क्या भगवान कभी तुझे दिखाई दिए हैं? सीता मुस्कुराकर बोली, जी जी, भगवान आंखों से नहीं, सच्चे मन से दिखाई देते हैं। ये सुनकर कमला मुंह बनाकर वहां से चली गई। समय बीतता गया और देखते ही देखते पवित्र पुरुषोत्तम मास आ गया। पूरा गांव भक्ति में डूब गया। मंदिरों में भजन होने लगी, कथा कीर्तन होने लगे, हर घर में दीपक जलने लगे। सीता ने भी बड़े श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाती और मंत्र जाप करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके आंगन में फूलों का एक छोटा सा सुंदर क्यारा था। उसमें रोज ताजे फूल खिलते थे। सीता उन्हीं फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। जब कमला ने ये देखा तो उसके मन में फिर ईर्ष्या जाग उठी। एक दिन सुबह सुबह वह चुपकी से आंगन में गई और सारे फूल तोड़कर जमीन पर फेंक दिए। कुछ देर बाद जब सीता पूजा के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि सारे फूल मिट्टी में पड़े हैं। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया। वह धीरे धीरे सारे फूल उठाने लगी, उन्हें साफ पानी से धोया और हाथ जोड़कर भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरे पास तो यही है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके इन्हें स्वीकार कर लीजिए। भगवान विष्णु अपने भक्त का ऐसा निर्मल हृदय देखकर प्रसन्न हो गए। माता लक्ष्मी भी सीता की सहनशीलता देखकर भावुक हो उठी। भगवान बोले, लक्ष्मी, देखो, हमारा भक्त कितना सरल और शांत स्वभाव का है। इसके मन में क्रोध नहीं है। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। अगले ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके उसी गांव में आ पहुंची। ब्राह्मण का नाम हरिदास बाबा था और ब्राह्मणी का नाम गौरी माता। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जहां से पूरे गांव के लोग पानी भरते थे। दोपहर का समय था। सूरज की गर्मी बहुत तेज थी। इसी समय सीता और कमला पानी भरकर वापस लौट रही थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण और एक वृद्धा पेड़ के नीचे बैठी हैं। दोनों बहुत थके हुए और प्यासे दिखाई दे रहे थे। हरिदास बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, हमें बहुत प्यास लगी है।
क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? ये सुनते ही कमला बोली, इतनी दूर से पानी भरकर लाए हैं, हम यूं ही किसी को पानी नहीं दे सकते। लेकिन सीता तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपना घड़ा नीचे रखा और आदर से बोली, बाबा, आप जितना चाहे पानी पीजिए। उसने अपने हाथों से दोनों को पानी पिलाया। पानी पीकर हरिदास बाबा बोले, बेटी, हम कुछ दिनों के लिए इस गांव में रहने आए हैं। हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमसे पानी नहीं भरा जाता। क्या तुम हमारे लिए थोड़ा पानी भर दिया करोगी? सीता ने बिना सोचे तुरंत कहा, जी अवश्य बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। उस दिन से सीता रोज उनकी झोपड़ी में पानी भरकर रखने लगती। वो अपने घर का काम निपटाने के बाद उनके पास जाती, कभी झोपड़ी साफ कर देती, कभी भोजन बना देती, कभी उनके पैर दबा देती। गौरी माता उसे बड़ी प्रेम से देखती और मन ही मन प्रसन्न होती। जब भी कमला ये सब देखती तो ताना मारती, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? सारा दिन दूसरों की सेवा में लगी रहती है। सीता मुस्कुराकर कहती, जी जी, सेवा करने से पुण्य मिलता है। भगवान हर प्राणी में बसते हैं। दिन बीतते गए। पूरा पुरुषोत्तम मास समाप्त होने को आया। अंतिम दिन जब सीता पानी भरकर लौट रही थी, तब रास्ते में वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिले। हरिदास बाबा बोले, बेटी, अब हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़ी तक चलो। कमला भी वहीं खड़ी थी। उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगी, शायद ये लोग कोई धन दौलत देंगे। वो तुरंत बोली, क्या मैं भी चल सकती हूं? हरिदास बाबा मुस्कुराकर बोले, हां बेटी, कर्मों का फल सबको मिलता है। तीनों झोपड़ी में पहुंचे। अंदर 2 घड़े रखे थे, एक सोने का था और दूसरा साधारण मिट्टी का। हरिदास बाबा बोले, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, लेकिन ध्यान रखना, इसे कल स्नान और पूजा के बाद ही खोलना। ये सुनते ही कमला तुरंत सोने का घड़ा उठाकर ले गई। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे विश्वास था कि उसमें हीरे मोती भरे होंगे। सीता ने शांत मन से मिट्टी का घड़ा उठा लिया और घर आकर उसे अपने मंदिर में रख दिया। रात भर कमला को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही, सुबह होते ही मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। जैसे ही सुबह हुई, उसने जल्दी से स्नान किया और घड़ा खोलने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसके होश उड़ गए। घड़ी में केवल राख भरी हुई थी और वो सोने का घड़ा भी मिट्टी का बन चुका था। उधर सीता ने पहले भगवान की पूजा की, दीपक जलाया, फिर भगवान का नाम लेकर घड़ा खोला। घड़ा खोलते ही उसमें से तेज प्रकाश निकला। वो हीरे, मोती और सोने चांदी से भरा हुआ था। सीता ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोली, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। जब कमला को ये बात पता चली तो वो क्रोध से भर गई। वो दौड़ती हुई सीता के घर पहुंची और चिल्लाकर बोली, तूने मेरा घड़ा बदल दिया है, मेरा सोने का घड़ा तूने चुरा लिया। सीता ने विनम्रता से कहा, जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कमला नहीं मानी। उसने जबरदस्ती घड़ा उठा लिया और अपने घर ले गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, घड़ा फिर से मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गई। अब कमला को हरिदास बाबा की बात याद आई, मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगी, मैंने अपना पूरा जीवन ईर्ष्या और द्वेष में गंवा दिया। अगर मैंने भी भक्ति और सेवा की होती तो आज मुझे भी भगवान की कृपा मिलती। वो रोती हुई सीता के पास गई और उसके चरण पकड़कर बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। सीता ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। वो बोली, जी, मुझसे नहीं,
भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान बहुत दयालु हैं। यदि सच्ची मन से पश्चाताप करो तो वे सब क्षमा कर देते हैं। उसी समय वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। हरिदास बाबा और गौरी माता अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़ी थी। उनकी साथ माता लक्ष्मी विराजमान थीं। दोनों बहनें ये दिव्य रूप देखकर भाव विभोर हो गईं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री सीता, तुम्हारी सच्ची भक्ति, सेवा और सहनशीलता से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। और कमला, तुम्हारा पश्चाताप भी सच्चा है, इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। माता लक्ष्मी बोली, जिस घर में प्रेम, सेवा, भक्ति और भगवान का स्मरण होता है, वहां सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद कमला पूरी तरह बदल गई। अब वो भी सुबह जल्दी उठती, भगवान का नाम लेती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दान पुण्य करती। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने लगी। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। परिवार में प्रेम बढ़ गया। गांव के लोग भी ये परिवर्तन देखकर आश्चर्य करने लगे। सब कहते, सच्ची भक्ति पत्थर दिल को भी बदल देती है। कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सेवा करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन की सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान स्वयं उसके जीवन में सुख और शांति भर देते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने उस भक्त सीता पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।